सुप्रभात क्लास 12। पिछले क्लास में जब ऑनलाइन क्लास हो रहा था तब तो आप लोगों का जो भी जितने भी तरह का कोई डाउट था उसको क्लियर करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वीडियो वगैरह यानी पीडीएफ या वीडियो के द्वारा जो आपका क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को नमक पाठ पढ़ा रहे थे। नमक पाठ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों में लोग अलग हो गए, लेकिन उनका मन किस तरह से हमेशा अपने देश के प्रति रहा ये बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, नमक ले जाने की योजना यानी सफिया की जब वहाँ से विदाई होती है, इसके पहले वाला वीडियो बता चुके थे आप लोगों को। आज 29/10 तो इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि किस प्रकार से सफिया जब जाती है लाहौर तो सिख बीबी के द्वारा उसको नमक लाने की बात बताई जाती है, लेकिन वहाँ से नमक लाना यहाँ वर्जित है भारत में। तो सफिया जो है वो नमक लाने की अपने विदाई के समय योजना बनाती है कि किस तरह से नमक लेकर के आया जाए। वो जब अपने सामान का पैकिंग करती है तो रात को सारे सामान की पैकिंग करने के बाद सामान सूटकेस और बिस्तर बंद यानी पहले लोग बिस्तर भी कहीं ले करके जाते थे। इस तरह की डेकोरेटर की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जो जहाँ जाते थे वो बिस्तर बंद में यानी बिस्तर को बांध करके ले करके जाते थे। तो वो सारा जब सामान उसका हो जाता है तब वो एक टोकरी में, जिसमें कि वहाँ से मिठाई लेकर के आती है, की फल लेकर के, मिठाई नहीं फल, कीनो, जो कि संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन होता है और मीठा संतरे की तरह नाजुक। ये कीनू लेकर के वहाँ से जिस टोकरी में आ रही है उसमें ही वो नमक छिपा करके ले आने का अपना बना रही है प्रोग्राम कि उसी में किसी तरह से नमक जो है वो सुरक्षित पहुँच जाएगा। अतः जो कीनू सजाया गया उसके नीचे नमक की एक छोटी सी पुड़िया रख दी गई। उसके आगे सफिया का स्वप्न, इसको बिंदुशा बता रहे हैं कि सफिया का उसके आगे स्वप्न कि सामान की जब पैकिंग हो गई उसके बाद सफिया सो गई और वह लाहौर के घर के सौंदर्य, वहाँ के परिवेश, भाई मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही थी। यानी जो इस तरह का कहते हैं कि स्वप्न में वही सारी बातें आती हैं जो हम सोचते हैं, तो इस तरह का वहाँ जिस तरह का क्षण उसने बिताया था वो सारी बातें वो सोच रही थी। भतीजियों की भोली भाली बात याद आ रही थी, कल चले जाने और फिर कब आने या कभी ना आ पाने की चिंता भी स्वप्न में ही थी। यानी वो वहाँ से यही सोच रही थी कि कल चले जाना है और उसके बाद पता नहीं कब मैं आ भी पाऊँ या नहीं पाऊँ, वो स्वप्न में सोच रही थी। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यानी कि एक नमक, अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से चला गया है लेकिन वो पाकिस्तान के नमक को नहीं भुला पा रहा है, तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का एक मेवा है। उसके आगे है कि ट्रेन में सफिया, जब ट्रेन में सफिया आती है तो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई वो सोच रही है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया। देखिए, मन में जब किसी भी बात का भय होगा तो बार बार ध्यान वहीं जाएगा। ट्रेन में आप देखे होंगे, आप लोग अब समझदार भैया बहन हो गए हैं, 12 के हैं, कि ट्रेन में अक्सर होता है कि जिसके पास टिकट नहीं होता टीटी उसी से टिकट पूछता है, क्योंकि उसके चेहरे के भाव भंगिमा से वो समझ जाता है। तो ऐसे ही बार बार सफिया सारा कुछ ली हुई है लेकिन उसका पूरा जो ध्यान है वो हर बार रह रह करके उसी नमक की बात पर ही चला जाता है। जब सफिया का सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात को वो चोरी से नहीं ले जा पाएगी।
यानी उसको ये लगा कि ये प्रेम की बात है, प्रेम का सौगात है, तो इसको मुझे चोरी से नहीं ले जाना है। और यही कारण था कि उसने उस टोकरी से उस नमक की पुड़िया को निकाला और अपने बैग में रख लिया। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसमें एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बता दी। जब पूरी, देखिए सामान्यतः कस्टम वगैरह की जांच तब होती है जबकि हम लोग दूसरे देश के लिए जहाज या फ्लाइट की जो बात होती है उस समय होती है, लेकिन पाकिस्तान से अपने देश में ट्रेन से भी लोग आते हैं। जैसे कि नेपाल से आने के समय बस वगैरह से भी आइए तो वहाँ पे सामान चेक होता है, तो वैसे वहाँ जब ट्रेन के लिए उसका सामान चला तो वो वहाँ एक कस्टम अधिकारी से अपनी बात बता देती है। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ देखिए बुद्धिमानी का परिचय कि अपनी समस्या बताने के पहले उसने उस अधिकारी से पूछ लिया था कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। अधिकारी ने अपना वतन जब दिल्ली बताया, इसी आधार पर सफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। उस अधिकारी के सामने उसने वो पुड़िया निकाली और निकाल करके रख दी। कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी वो समझ गया कि ये नमक जो है वो कोई स्मगलिंग तस्करी करके नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि प्रेम के प्रतीक में ले जाया जा रहा है। और इसलिए कस्टम अधिकारी ने कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कानून के तहत उसे वो नमक नहीं लाने देना चाहिए, लेकिन जब उसने वो प्रेम भरी बातें सुनी कि ये बच्ची क्यों लेकर के जा रही है, तो उसने वहाँ पर कानून को छोड़ते हुए वो नमक लाने की इजाजत दे दी। गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही थी और अटारी बॉर्डर, जिसको हम लोग बाघा बॉर्डर भी कहते हैं, वहीं पर बाघा बॉर्डर है और अटारी रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस जो थी वो उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई। अटारी स्टेशन के पास हिंदुस्तान की पुलिस जो थी वो सवार हुई। सफिया सोचती रही, एक जुबान, एक सी मूर्तें और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। यानी एक ही तरह के लोग हैं, सारा कुछ इनका एक तरह का है। दोनों ही देशों में अपने अपने देश के लिए प्यार तो है ही है, लेकिन साथ ही अपने लोग जो दूसरे देश में वतन के बंटवारे के बाद दूसरे देश में चले गए हैं, उनके लिए भी समान रूप से प्रेम रहते हुए भी इनके हाथों में बंदूकें हैं। ये बातें सफिया को वहाँ पर कहीं ना कहीं दुख पहुँचा रही हैं। आज जितना बताए, जैसे नमक ले जाने की योजना, जब वहाँ से विदाई की बात आई, लाहौर से जब सफिया की विदाई की बात आई, तो उसने नमक लाने की जो योजना बनाई वो, फिर सफिया का जो स्वप्न आया वो, और फिर ट्रेन में सफिया ने किस तरह से उस नमक को बचाया या भारत लेकर के आई, इन तीनों से आपको प्रश्न बनाने हैं। अंतिम प्रसंग अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।